मुझे लगता है कि हालांकि ये तो निर्णय पार्टी ही लेती है, लेकिन एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी में जो हम लोगों ने लोकसभा चुनाव का एनालिसिस किया नावेद बाबू, उसमें हमने देखा कि ऐतिहासिक तौर पर नया क्या हुआ जो मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में कभी नहीं हुआ। तो उसमें एक कोर फैक्टर निकल के आया कि मेरी बात को गंभीरता सुनिएगा अभिषेक आप भी, कि नॉन जाटव दलित पहली बार 54% जैसे हाई स्कोर पर आया है समाजवादी के पास। ठीक, ये कभी नहीं हुआ था जिस दिन से सपा बनी। क्या? और एक दौर तो ऐसा आया था नेताजी के समय कि मतलब दलित कहे हम वोट नहीं डालेंगे लेकिन इन्हें नहीं देंगे वोट। क्या ऐसी अदावत थी? वो गेस्ट हाउस कांड वाला प्रसंग था। ये आपके यहां सबसे बड़ी घटना घटी आपकी पार्टी के अब तक के जीवन काल में। मुझे पता नहीं माता बाबा का क्या परिणाम आएगा चुनाव, क्योंकि देखिए नेता की पोस्टिंग चुनाव से ही पता लगती है कि सही थी कि खराब थी। मुझे लगता है दलित को अगर अखिलेश यादव प्रमोट करते, क्योंकि 37 सीट आने के बाद उसमें दलित का लिखत पढ़त में साबित है कंट्रीब्यूशन साबित है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उसी का है, नॉन जाटव दलित का। उसको अभी रिवार्ड में कुछ नहीं मिला, उबली हुई शकरकंदी भी नहीं मिली। क्या कि शकरकंदी उबाल के छील के दे देते, नींबू डाल थोड़ा, नहीं काला नमक डाल के, चलो तब तक इसी खा लो, नहीं, ये सब खाए पिए भाई। मनीषपाल जी को बना देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था। क्या लकूरा का जो यादव है, मोहम्मदाबाद के यादव है, वो शिवपाल बने तो भी वोट देगा, नहीं बने तो भी देगा, उससे कोई बहुत नहीं। क्या? और माता जी को, मैंने माता प्रसाद जी के लिए मैं बताया कि कोई ऐसा भी नहीं कि वो मदन मोहन मालवीय है कि पूरा देश का ब्राह्मण उनके तरफ खड़ा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। सामान्य व्यक्ति है, ठीक है, लेकिन दलित को नहीं मिला। और जब बड़ी जीत हो और उस जीत के एक घटक हम भी हो जीत दिलाने वालों में, तो ये सहज बात है कि जब मिठाई बटे तो हमको सम्मान के साथ बुला कहा जाए कि भैया एक डब्बा आप ले जाओ, डलिया। क्या अभी रिश्ता नया नया था अभिषेक बाबू? क्या अभी तो ईंट की चिनाई हुई थी भैया, अभी तराई भी नहीं हुई थी, ईंट मजबूत। दलित और आपका रिश्ता भी मजबूत नहीं हुआ, नहीं, क्योंकि वो विपरीत गामी रिश्ता है। दलित भी आपके पास आया तो बहुत सोच समझ के दिल पे पत्थर रख के आया है। क्या मायावती जी का प्रसंग है, और प्रमोशन में आरक्षण का बिल आपने फाड़ दिया था लोकसभा में, वो भी दलित को याद है। उसको अगर आप कुछ दे देते तो शायद रिश्ता बेहतर बनता। लेकिन मुझे लगता है अखिलेश जी ने इसकी बजाय ये सोचा होगा कि भाजपा से ब्राह्मण, मुझे नहीं लगता कि भाजपा से ब्राह्मण, इसलिए। और जो सपा के लोग आए थे नावेद बाबू, वो ओवररेटेड हो गए थे, उनका शेयर अधिमूल्यांकन का शिकार हो गया था, यानी जितनी था नहीं उतनी ज्यादा वैल्यू लग गई थी। क्या वो राज्यसभा भर के लिए ठीक थे, लोकसभा में कहां किसी का कोई रिजल्ट आया बताओ? नहीं आया ना, न मनोज पांडे का आया, न अभय का आया, न राकेश का आया, किसी का नहीं आया। क्या न चतुर्वेदी का आया, अपनी अपनी विधानसभा में हार गए। तो वो यहां भी जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, वो यहां थे तब भी झंडा नहीं वो फहरा रहे थे। भाजपा, इसीलिए आप देखिए भाजपा ने भी उन 6-7 को लगभग तनखैया स्थिति में डाल दिया कि नहीं। क्या और अखिलेश जी भी समझ गए कि इनके पास कुछ करंट नहीं है, तो उनने भी कह दिया कि अभिषेक इनकी सिफारिश भी करने कोई आया तो उसको पार्टी से बाहर कर दूंगा। क्या अब उनकी स्थिति क्या हुई? एक ने मंत्र पढ़ा कि इसको स्वर्ग भेजेंगे सदेह, दूसरे ने मंत्र पढ़ा कि नहीं जाने देंगे, अब वो बीच में लटका है। क्या न सपा करा न भाजपा करा। तो इसलिए मैं वैसा नहीं मानता कि उसके कारण से कोई माता प्रसाद जी के आने से हो जाए बड़ा, मुझे नहीं लगता। हाँ, एक चीज रिजल्ट दे सकती है, मेरी समझ कहती है,
सपा उससे सहमत हो, कतई जरूरी नहीं कि सपा को सबसे ज्यादा सहेज कर रखना चाहिए था दलित को। हम लोग जीवन में देखते हैं अभिषेक कि जो नई रिश्तेदारी होती है ना, उसको 2-4 साल बड़ा सहेज के रखते हैं एहतियात से, है ना। कहते जो पुराने हैं वो तो समझे समझाए हैं, ये नई शादी है बिटिया, नए दामाद है, इनको भाई गांव को बाहर से ही रिसीव करो, क्या ऐसा ना हो बिदक जाए, और उनकी खटिया पे नया गद्दा और चद्दर डालो, होता है ना। आपका रिश्ता वो था। अब कल को मान लीजिए मायावती के लोग ये प्रचार करें उन लोगों के गांव में जाकर, शहर में जाकर कि तुमको क्या मिला, तुमने तो नगाड़ा खूब बजाया, क्या तुमको कुछ मिला, तो वो क्या उत्तर देंगे? और आप कुछ देने को नहीं, आपके पास आप कुछ देने को नहीं है आपके पास। मैं एक और नई बात कहता हूं इस डिस्क्लेमर के साथ नावेद बाबू कि यह अधिकार पार्टी का है। हम लोग तो राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते चर्चा कर सकते हैं। मास्टर स्ट्रोक अगर कोई हो सकता था 4 जून के बाद, मेरी दृष्टि में समाजवादी पार्टी के पार्ट पर, अनुभव चक भी अंदर से इस बात से सहमत हो जाएंगे, टीवी पे नहीं होंगे, अगर अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव लोकसभा में समाजवादी पार्टी का लीडर बना देते, पार्लियामेंट्री पार्टी का, वो मैसेज बढ़ा जाता। अब क्या हुआ, लोकसभा में अखिलेश जी, विधान परिषद में आजमगढ़ के यादव जी, और विधानसभा में सिद्धार्थनगर के माता बाबा, क्या फिर जो गैर जाटा वो दलित आया आपके दरवाजे, वो क्या पाया, प्रश्न है। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि जो ये अनुमान लगाया जा रहा था लगभग 2 महीने से कि उत्तर प्रदेश में तो रोज नई खबर आती थी, विपक्षी दलों को भी उम्मीद बंध गई थी कि अब की लग रहा कुछ हो ही जाएगा। कोई कहता था डिप्टी सीएम हट जाएंगे, कोई कहता था नहीं ये लोग रहेंगे, सीएम हट जाएंगे। नाना प्रकार की खबरें तैर रही थी, वो भी सब मुंह के बल गिर गई। आज सबके सुर एक हो गए, मुख्यमंत्री के साथ अगल बगल दोनों डिप्टी खड़े रहे, और सबसे बड़ा चित्र था, नावेद भाई तो विधानसभा में रहे मीडिया कर्मी के नाते, जब योगी आदित्यनाथ ने सदन में प्रवेश किया। ऐसा चित्र बहुत कम मिलता है अभिषेक बाबू। जब वो आपके सदस्यों वाली साइड से निकले तो समाजवादी पार्टी के सदस्यों में ही होड़ मच गई उनके प्रति श्रद्धा निवेदित करने की। अब इसको तो नहीं झुटलाया जा सकता ना। यहां से आदमी का कद पता लगता है, पद तो पता होता है, पद हो और कद हो ये जरूरी नहीं। पद के साथ कद मुफ्त नहीं मिलता अनुभव भाई। पद तो कोई दे सकता है, कद कोई नहीं दे सकता। कद खुद बनता है, खुद। पद तो कोई कृपा से भी दे सकता है, लेकिन कद कृपा से नहीं बन सकता। आज का वो वीडियो बहुत सैकड़ों सवालों का एक उत्तर है, और वो भी लाउड आंसर है सैकड़ों सवालों का। पिछले 4 जून से अब तक जितनी किस्से कहानी हुई है उन सबका सबसे बड़ा उत्तर है। मैं समाजवादी पार्टी को, उन विधायकों को भी अच्छे ही मानता हूं। लोकतंत्र है, कोई दुश्मनी थोड़ी नहीं है भाई। मुद्दों पर लड़ेंगे, ठीक है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री आए हैं और उनके प्रति उनका भाव है तो वो दिख रहा था आज। सब लोग, हमने कल्याण सिंह जी को भी हाउस में आते देखा, मुलायम सिंह जी को आते देखा, बहन जी को आते देखा। सर्वदलीय अभिवादन, और वो भी ऐसा पांव छूकर, बहुत मुश्किल होता है। नेता बहुत लोग रहे बड़े बड़े, ऐसा तो नहीं लोग छोटे नेता रहे जिनके मैंने नाम लिए, कल्याण सिंह जी, मुलायम सिंह जी, मायावती जी, बड़े लोग थे।
लेकिन नावेद बाबू, आपने भी नहीं देखा होगा कि ऐसा सर्वदलीय अभिवादन, वो भी पांव छूकर। मैं देख रहा था कई विधायक तो बैठ के पांव छूने की कोशिश कर रहे थे। यहां से पता लगता है पद और कद का अंतर। मुझे याद है एक बार, एक बात कह के समाप्त करूंगा अभिषेक बाबू, एक बार लखनऊ में एक कार्यक्रम था, तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। उस कार्यक्रम में मैं मेजबान था, तो मेरा भाषण हुआ, उसके बाद अखिलेश जी का हुआ। तो मैंने अखिलेश जी से कहा कि इस देश में हजारों बड़े राजा हो गए, बादशाह, राजा, सुल्तान, है ना। बिना गूगल देखे किसी से भी कह दो कि 20 नाम बताओ, नहीं बता पाएगा नावेद बाबू। अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अकबर, शाहजहां, और फिर कहेगा नेक फोन दो तो गूगल देख ले, है ना। एक सांस में आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। एक सांस में आप भारत के प्रधानमंत्री नहीं बता पाएंगे। नेहरू जी, इंदिरा गांधी, वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, यही लोग तो प्रधानमंत्री नहीं रहे, और भी रहे। मैंने तब कहा था पद और कद का अंतर समझिए। जिस सील मोहर के साथ गुजराल रहे, जिस सील मोहर के साथ नंदा जी रहे, देवीगौड़ा रहे, जिस कुर्सी पर बैठे उसी पे मोदी बैठे, उसी पे पंडित जी बैठे, तो उसी पे इंदिरा गांधी, उसी पर अटल जी। लेकिन कद और पद का अंतर है मित्र। उत्तर प्रदेश में तमाम लोग मुख्यमंत्री रहे। गूगल पर जाके देखिएगा, विकिपीडिया पर, तो आप सोचोगे अरे ये भी रह लिए थे क्या? बोले वाह गुरु, पता ही नहीं था ये भी रह लिए। लेकिन 4-5 मुख्यमंत्री हैं जो जहन में कौंधते हैं स्थायी तौर पर। यही पद और कद का अंतर है, जिसका आज निदर्शन विधानसभा के पटल पर हुआ, सदन में हुआ। धन्यवाद।